कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसने इस पत्थर को इतनी तबीयत से उछाला कि आज इस देश में, इस भारत के अंदर कहो या विश्व के अंदर कहो, अपनी चमक छोड़ रहा है या अपनी छाप छोड़ रहा है। भाई, ये हर किसी फादर का सपना होता है कि उसका बेटा, उसका बच्चा उससे आगे निकले। हेलो साथियों, नमस्कार। एक मशहूर शायर ने कहा है, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की जिसने इस पत्थर को इतनी तबीयत से उछाला कि आज इस देश में, इस भारत के अंदर कहो या विश्व के अंदर कहो, अपनी चमक छोड़ रहा है या अपनी छाप छोड़ रहा है। मैं बात कर रहा हूं उस व्यक्ति की जिसने अपना सफर साइकिल से शुरू किया और आज तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में जारी है। मैं बात कर रहा हूं उस शख्स की, जब भारत चाइना के साथ युद्ध लड़ रहा था तो एक व्यक्ति का जन्म होता है अहमदाबाद के अंदर, जिनका नाम है गौतम अडानी। वही गौतम अडानी जिनका जन्म 24 जून 1962 को अहमदाबाद में शांताबाई और शांतिलाल जी के घर पे हुआ था। शांताबाई जी ने सोचा भी नहीं होगा कि मैं एक ऐसे पुत्र को जन्म दे रही हूं जो इस देश में छाने वाला है, जो इस देश ही क्या, इस पूरे विश्व में छाने वाला है। ये थे गौतम अडानी, और गौतम अडानी की यही कहानी आपको आज मैं यहाँ पे बताने आया हूं। कुछ चित्र देखते हैं, ये देखिए, ये है शांतिलाल भाई, ये है हमारे शांतिलाल भाई। और इन्होंने सोचा था कभी कि मैं एक ऐसा पुत्र होगा मेरे जो इस दुनिया पे छाप छोड़ देगा और ऐसा बनेगा विश्व का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति और जारी निरंतरता एक नंबर पे लाने की सोचेगा। हाँ भाई, ये हर किसी फादर का सपना होता है कि उसका बेटा, उसका बच्चा उससे आगे निकले। पर गौतम अडानी जी ने वो कर दिखाया। बहुत से लोग नहीं कर पाते, और ना करने का कारण सिर्फ उनके छोटे छोटे बहाने और कुछ ना कुछ छोटी छोटी समस्याएं आती हैं। शुरुआत करते हैं गौतम अडानी जी की। गौतम अडानी जी का जन्म आपने सुन लिया, जून 1962 के अंदर हुआ। जन्म के बाद पढ़ाई में ज्यादा अच्छे नहीं थे, बच्चों के साथ मौज मस्ती करना उन्हें पसंद भी नहीं था, और धीरे धीरे कैसे न कैसे करके अपनी स्कूलिंग पूरी करी। स्कूलिंग पूरी करने के बाद उन्होंने पिताजी के कहने पर बीकॉम में एडमिशन ले लिया, और बीकॉम में एडमिशन लेने का मतलब था कि इनको सीए करनी थी, सीए बनना था। बीकॉम में एडमिशन ले लिया, साथ में छोटी मोटी सीए की तैयारी भी करते रहे। पर दिमाग में तो शुरुआत से ही था कि मुझे तो धंधा करना है, बिजनेस करना है, या कह सकते हैं कारोबार करना है। ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर बीकॉम में ही इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया। कॉलेज का एक और छोड़ने का कारण था, ये जैसे तैसे तो 12वीं 10वीं में पास हुए थे, ग्रेजुएशन में तो इनका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। बीकॉम छोड़ने के बाद ये चले गए उस टाइम प्रसिद्ध चमक के रूप में जानी जाने वाली नगरी मुंबई नगरिया। मुंबई नगरिया पहुंचने के बाद इन्होंने कारोबार स्टार्ट करा, किसका? हीरे की दलाली का। हाँ, सही वर्ड सुना। अगर हम ब्रोकरेज को हिंदी में वर्ड बोले तो दलाली ही कहा जाता है। वो इन्होंने स्टार्ट करा, हीरो की दलाली मुंबई के अंदर। मुंबई की चमक उस टाइम बहुत जानी जाती थी कि भाई मुंबई में चमक है तो मुंबई के अंदर। और हीरो का कारोबार करते वक्त वो चमक इनके दिमाग में इस तरह से चढ़ी कि उस चमक को इन्होंने दुनिया भर में बिखेरने का मन बना लिया। दुनिया भर में बिखेरने का मन बना लिया उस चमक को, और उस चमक से जैसे सीख के आए, कुछ वहां से समझ के आए। जैसे ही वहां से कुछ समझे, इनके भाई ने इन्हें एक छोटी सी कंपनी दे दी। लो भाई, प्लास्टिक की एक कंपनी है, इसको तुम चलाओ। उस कंपनी को इन्होंने इस प्रकार चलाया कि उसका कारोबार दिन फिरते दिन डबल, दुगना, तिगना हो गया। बस वहीं से शुरुआत होती है इनके बिजनेस माइंड की। वहीं से इन्होंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, अपने आप को गौतम अडानी बनाया। अपने आप को गौतम अडानी बनाया और आज ना जाने क्या क्या गौतम अडानी जी के नाम पे है।
1991 के अंदर जब भारत में एलपीजी आई, भारत के अंदर आर्थिक स्थिति कमजोर थी, आर्थिक संकट छाया हुआ था। उस टाइम भारत के अंदर थोड़ी सी इकोनॉमिक छूट दे दी गई, या कह सकते हैं हम आर्थिक छूट दे दी गई। उस आर्थिक छूट का फायदा गौतम अडानी जी ने उठाया। कहते हैं ना, जो अपॉर्चुनिटी को, अवसर को, आपदा को अवसर के रूप में बदल देता है, उसे ही सिकंदर कहते हैं। इन्होंने वो आपदा भारत पे आई थी, उन्होंने अवसर के रूप में बदल दिया। और 1994 के अंदर इन्हें पहला पोर्ट मिला, मुद्रा पोर्ट। मुद्रा पोर्ट इन्हें मिलने के बाद आज भी वो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट है। और भारत के अंदर अधिकतर देशों में जो व्यापार होता है मुद्रा पोर्ट से होता है। पर हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में अगर चलें तो 1985 के अंदर इन्होंने अडानी एंटरप्राइजेस की नींव रख दी थी। और वो नींव किस लिए रखी थी कि मुझे इस देश में छाना है और मुझे इस देश में कारोबार करना है। धंधे का इनके मन में पहले से ही होता था। जब इनसे इनके मोहल्ले वाले भी आके पूछते थे क्या करेगा, धंधा करूंगा, कारोबार करूंगा, बिजनेस करूंगा, इस तरह की इनकी वर्डिंग होती थी। कि कैसे करेगा, तेरा पिताजी तो साइकिल पे चलता है, तू बिजनेस कैसे करेगा, कैसे धंधा करेगा। तो इनका एक ही वर्ड था, धंधे के लिए दिमाग की जरूरत है, पैसे की नहीं। धंधे के लिए मैं फिर आपको दोहराना चाहता हूं कि धंधे के लिए दिमाग की जरूरत है, पैसे की नहीं। और ये इन्होंने वाक्य उनसे बोला और आज कर दिखाया कि दिमाग हो तो पैसा आपके पीछे पीछे चला आता है। और यही कर दिखाया कि इन्होंने, हमारे गौतम अडानी जी ने। आप इनके बिजनेस की हिस्ट्री तो काफी पढ़ते होंगे, काफी जगह आपने देखा भी होगा कि इनके अडानी विलमार है, ये इन्होंने कंपनी इस ईयर खरीदी, ये वाली कंपनी इस ईयर खरीदी। पर जो तथ्य मैं आपको बता रहा हूं वो शायद आपको कोई भी नहीं बता पाए। तो शुरुआत हो जाती है मुद्रा पोर्ट से 1994 के अंदर। और वो ऐसा पोर्ट था, कहते हैं कि कोई बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं तो एक बिजनेस ऐसा आता है कि वो आपके लिए लक्की या कह सकते हैं शुभ साबित हो जाता है। और वो मुद्रा पोर्ट इनके लिए एक शुभ साबित हुआ। और इन्होंने, उस मुद्रा पोर्ट ने इन्हें इतनी पैसे और इतनी धन दौलत दी कि इन्होंने आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब 2014 के अंदर बात करते हैं कि ये 2014 के बाद ही बने हैं, पर मैं आपको बता देना चाहता हूं 2014 तक भी इन पे 10 अरब डॉलर का व्यापार था इनकी कंपनी का। समझ सकते हो आप, 10 अरब डॉलर बहुत होते हैं जो ये इनकी कंपनी व्यापार करती थी 2014 के अंदर भी। और एक वाक्य तो मैं इनके बारे में ऐसा बताना चाहता हूं, जो हमारे थंबनेल में आपने देखा होगा, ये मौत को छू के टक से वापस आए थे। अगर 2014 से पीछे चले, बात 2011 की है, जिस टाइम भारत के अंदर आतंकी हमला हुआ था, 26/11 का हमला सभी जानते होंगे। ताज होटल के अंदर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाई थी। और वहां गोलियों का शिकार होने से बचने वाले ये गौतम अडानी जी ही थे। 2011 की बात कर रहा हूं, आज से 11 साल पहले की। ये गौतम अडानी जी वहां पे प्रेजेंट थे, वहां पे मौजूद थे। और जब कसाब जैसा आतंकवादी गोलियां चला रहा था, ये उसके पास खड़े थे, उसके सामने खड़े थे। और कुदरत का करिश्मा देखो, जब कहते हैं ना, जब आप मेहनत करते हो, किसी भी चीज को शिद्दत से चाहते हो, कुछ करते हो, तो कायनात भी उसको मिलाने में लग जाती है। बस कुदरत ने इन्हें एक रास्ता दिखाया, वो रास्ता बेसमेंट के लिए जा रहा था और ये बेसमेंट में जाके अपने आप को सुरक्षित कर लिया। वहां सुरक्षित होने के बाद इन्हें फिर एनएसजी कमांडो ने वहां से रेस्क्यू किया। तो आप समझ सकते हो, जिसने मौत सामने से देखी हो, जिसने मौत को टक से छू के वापस आ गया हो, वो है गौतम अडानी। आज तो आपको पता होगा इनका करोड़ों अरबों का कारोबार है, ना जाने 130 अरब डॉलर की इनकी संपत्ति मानी जाती है। और आज देख सकते हो अडानी के फॉर्चून, अडानी विलमार, अडानी रेलवे, अडानी पोर्ट, अडानी जो भी आप मन में आए ना, वो लोगे तो अडानी जी आपको मिलेंगे। ये कोई ये मत सोचो कि इनकी पार्शलिटी है, इनके साथ ही ऐसा क्यों आ रहा है। इनकी अगर जीवनी अगर आप देखोगे,
तो आपको समझ में आएगा कि आखिर इनके साथ ही ये सारा कुछ क्यों हुआ। देखो ऐसे ग्राफ बढ़ा है, कभी जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखा। इस ग्राफ ने कभी भी नीचे आके नहीं देखा, ये ग्राफ तो ऊपर ही गया है। और ये जिद ने करा है, ये जिद ने बनाया है, क्योंकि जिद थी इन्हें धंधा करूंगा, बिजनेस करूंगा और बिजनेस को ऐसा करूंगा कि इस देश के ऊपर चमकूंगा। वो अगर जिद ना होती कारोबार करने की, धंधा करने की, या फिर कह सकते हैं बिजनेस करने की, तो आज ये गौतम अडानी ना बनते। वो धैर्य ना होता या वो साहस ना होता बीकॉम छोड़ने का, जिसे कहते हैं ग्रेजुएशन, कि ग्रेजुएशन नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, वहां पे साहस ना दिखाया होता तो आज ये गौतम अडानी ना होते। हीरो की चमक में जाके मुंबई जाने का फैसला ना लिया होता तो आज ये गौतम अडानी ना होते। और अपने कारोबार को इतनी शिद्दत से करने को ना चाहा होता तो आज ये गौतम अडानी ना होते। गौतम अडानी कह सकते हो कि इनको कोई पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करती है या फिर दूसरी पार्टी सपोर्ट करती है। शुरुआत तो आप देखो, शुरुआत होती है 1985 से। 1985 के अंदर अलग अलग सरकारें आई हैं भारत के अंदर, और 2022 की अगर बात करें तो अलग अलग सरकारें हैं, अलग अलग उनके रूल हैं, कायदे हैं, नियम हैं, पर सबको साथ लेके चले थे। धंधा करना था इस देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर चमकना था, और यही थे हमारे गौतम अडानी। तो ये नहीं कह सकते कि ये आज ही चमके हैं। इनकी चमक वहीं से स्टार्ट हो गई थी जब इन्होंने हीरो की चमक को देखा था। जब ये हीरो के कारोबार या दलाली करने मुंबई गए थे, वहीं से इन्होंने समझ लिया था इस देश में इस तरह से चमकना है जिस तरह से ये हीरा चमक रहा है। यही इनकी कहानी है साथियों, बहुत प्रेरणादायक और मजबूत स्थिति में आपको ला खड़ा करेगी। अगर आपको साहस आ गया कुछ करने का, कुछ छोड़ने का, जीवन में कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, तो आप भी एक दिन गौतम अडानी या इन जैसे बन सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, पर साहस दिखाने होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाने होते हैं जीवन में कुछ करने के लिए। तो गौतम अडानी जी जो कि अपने 7 भाई बहनों को लेके चलते हैं, साथ में रहते हैं। इनके पिताजी देखो, आज सबसे बड़ी बात तो ये देखो, इनके पिताजी, ओहो क्या चमक इनके चेहरे पे रहती होगी कि मेरा बेटा पूरी दुनिया में छा रहा। हर माँ बाप का सपना होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस वीडियो से कि इस वीडियो को मेरा मकसद सिर्फ मोटिवेशनल बनाना था, ना कि आपको इनके कारोबार की लिस्ट देना कि कब इन्होंने क्या क्या एस्टेब्लिश करा। तो यही है जो एक साइकिल से चलते थे हमारे शांताबाई जी, और आज गौतम अडानी जी इनको प्राइवेट जेट में घुमाते हैं, प्राइवेट जेट में घुमाते हैं। तो भाई आपको भी, साथी मेरे, आपको भी इतनी मेहनत करनी है, अपने इतने स्ट्रॉन्ग कदम लेने हैं जीवन में कि आप एक दिन क्या गौतम अडानी बनो और आपके पापा कहे मेरा पुत्र गौतम अडानी है या मेरा पुत्र ABC कह गए। चलिए किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे